वो एक सरकारी स्कूल था जहाँ पर अभी भी सुविधाओं का अभाव है, जहाँ पर बैठने के लिए बेंच नहीं है, जहाँ पे स्कूलों में जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पे फैंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में देनी है वो है बहाना, एक्सक्यूज। अगर आप जिंदगी में एक्सक्यूज देंगे तो जहाँ आप बैठे हैं आप यहीं बैठे रह जाएंगे। आपकी यात्रा यहां से यहां तक आने की जो यात्रा है वो आसान नहीं है। संघर्ष का जीवन जीना है, बिना संघर्ष नो पेन। सब तो पता है आप लोगों को, यू नो एवरीथिंग। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें, ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहें और बरसात से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं, हम इन आंधियों से कह दो की औकात में रहें। सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन। कुछ लोग बोलते हैं समथिंग कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन कुछ नहीं है। मोटिवेशन अगर है तो वो आता है डिसिप्लिन से, एक डिसिप्लिन लाइफ से। दुनिया के जो महान जो मैराथन रनर है एलिउड किपचोगे, केनिया से हैं जो, वो डिसिप्लिन के बारे में बड़ी एक खास चीज कहते हैं कि ओनली द डिसिप्लिन वंस आर फ्री इन देयर लाइफ। जो डिसिप्लिन लोग हैं वही अपनी जिंदगी में फ्री हैं। इनडिसिप्लिन वंस आर स्लेव्स ऑफ देयर मूड। जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करते वो अपने मूड के गुलाम हैं। जैसे आपने टाइम सेट किया रात के 9 बजे कि 9 बजे मुझे ये चीज पढ़नी है, मुझे ये काम करना है। उसके साथ में ही कोई मूवी आ रही है, कोई आपका रिश्तेदार आ गया है, कोई आ गया है। तो जो चीज आपने पहले सेट की थी, मुझे ये करना है, दिस इज पार्ट ऑफ माई रूटीन, अगर आप उससे हटके वो चीज करते हैं तो आप इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में आते हैं। आप अपने मूड के गुलाम हैं। जो चीज आपने सेट की थी आप उसको फॉलो नहीं करते। सेकंड थिंग इज ऑर्गेनाइज लाइफ। हम आर्म फोर्सेज में लोग हमें इसलिए जानते हैं कि वी आर फॉलोइंग ऑर्गेनाइज लाइफ। जो 1500 किलोमीटर का जो अभियान है, इसकी मैं आपको एक बड़ी सी खास चीज बताता हूं। हम हर रोज सुबह 3 बजे उठते हैं। एवरी डे वी आर गेटिंग अप 3 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी आर स्टार्टिंग अ रन, जो हर रोज अराउंड 45 किलोमीटर, अराउंड 6 घंटे हम भागते हैं। 5 बजे 5:15 के आसपास स्टार्ट करते हैं, 10:30 11 के आसपास रन खत्म होता है। उसके बाद में बिना लंच किए हुए हम आप लोगों से मिलते हैं। बिकॉज आज का युवा, जो बचपन हमने देखा है, जब हम आपकी जगह पर बैठे थे तो हमें जो चीजें बताई जाती थी हम मान लेते थे। बट आज के युवा को एक चाहिए उदाहरण। अगर कोई उसको कोई चीज बताता है तो पहले भैया तुमने क्या किया है, ये सुन रहा हूं, मानते हो कि नहीं मानते? ज्ञान बाद में, तो पहले आप प्रूव करके दिखाओ, उसके बाद तो आपकी बात हम मानेंगे। तो इसलिए जो हम संदेश लेकर चल रहे हैं, पहले हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट वी आर सेटिंग एग्जाम्पल। एवरी डे वी आर टेकिंग पेन ऑफ 5 to 6 hours. इट इज नॉट an easy task. Nobody has undertaken in history of world that a group of runners are running every day more than a marathon distance. और उसके बाद में इतने लोगों से मिलते हुए जाते हैं, एक अच्छा संदेश लेकर जाते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इवेंट, इस 35 डेज का जो इवेंट है, आज 12 दिन खत्म हो गए हैं। 3 दिसंबर को नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली, इंडिया गेट, वहीं पर इसका समापन होगा। हेल्थ के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आपकी लोग मेरे से लगभग पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, भाई तू इधर क्यों भागता है? तो मेरा एक साधारण सा प्रश्न रहता है कि आप खाना क्यों खाते हो, आप सोते क्यों हो? ये सर नो है ना, सारे काम करते हैं ना, तीनों टाइम खाना खाते हैं, अच्छे से सोते हैं, ठीक है ना? तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ अ रूटीन। जिस तरह जिंदगी के लिए आदमी को सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, उसी तरह अभ्यास करना भी, शारीरिक अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर साहब देखो करोड़पति बन गए हैं, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर हेल्थ। दैट इज द रीजन। फ्रॉम लास्ट 10 years, पिछले 10 साल से मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई है। यू डिसाइड आपको कैसी जिंदगी चाहिए। एक व्यस्त जिंदगी जिसमें आपको पता ही नहीं करना क्या है, जिंदगी डिप्रेशन से भरी हुई,
एक आप ऑर्गेनाइज लाइफ आप फॉलो कीजिए, स्टार्ट कीजिए आपका रूटीन अच्छे से। सुबह 4:30 4 जो भी आपने टाइम सेट किया है। जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है, आई स्टार्टेड योगा 2012, तब से लेकर अब तक मैंने हर दिन उगता हुआ सूरज देखा है। इसका कहने का मतलब है कि सूरज उगने से पहले मैं उठ जाता। हमारे देश में एक अलग तरह की बात चली रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे कि सब अलग थलग हो गए हैं। छोटी सी यात्रा पर लेके चलता हूं। कविता में कुछ नाम हैं, वो ऐसे नाम हैं, वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, वो हिंदुस्तान है। सदियों लंबा इतिहास है ये, सदियों लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये, दुनिया कहती क्या चीज है ये, गंगा जमनी तहजीब है ये देश शिवा का राणा का, ये देश राम का कहना का, नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर, ये बुद्ध आदि शंकर का है, ये चंद्रगुप्त अकबर का है, बहादुर शाह जफर का है, आजाद चंद्रशेखर का है, ये पृथ्वीराज चौहान का है, हैदर टीपू सुल्तान का है, ऊधम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष मतवाला है, यही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला, छागला ये हिदायतुल्ला, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है, एक जिंदा इनकलाब है ये। ये देश रफी के गानों का, ये नाम सुने आपने कभी? कुछ कुछ नाम सुने होंगे ना? यस, सुनते जाइए। ये देश रफी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के द्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कथक का सिंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अलाउद्दीन का रागबोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पोलुस्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है, शू शर्मा का संतूर है ये, रसरंगों से भरपूर है ये, बिस्मिल्लाह की सेना आई है, धुन की मीठी गुरुआई है, अमीर फयाद राजन साजन, ये सब है इस धरती के धन, गासी की गायसी कीजा है, ये बड़े गुलाम अली खां हैं, दुनिया को सरगम की है देन, ये बैजू बावरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है। ये कपिल सचिन ये गावस्कर, ये कपिल सचिन ये गावस्कर, मंशूर बे इरफान अजहर, शाइना अभिनव राठौड़ है ये, उषा मिल्खा की दौड़ है ये, इकबाल जफर केडी बाबू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है मधुबाला है, नरगिस बैजंती माला है, नूतन है और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, अमिताभ ऋतिक रणवीर है ये, शफदर हमीद तनवीर है ये सत्यजीत आसिफ कमाल, ये विमल रॉय है बेमिसाल, फन की बहती रसधार है ये, यूसुफ है दिलीप कुमार है। बताने लगा शैलेंद्र हसन गुलजार है ये, हजरत है जान निसार है ये, खयाम रवि स्टीव बर्मन, लक्ष्मी प्यारे रहमान मदन, मन्ना मुकेश किशोर तिलक दिलराज कन्हैया की तादत, जमशाद मुबारक बेगम है, पंकज सहगल की सरगम है, ये गीतों की लंबी कतार, ये नगमों की मीठी फुहार, सूफी संतों की भाषा है, संबंधों की परिभाषा है, गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये भगवा और हराबी है, रंगों से भरा भरा भी है, ये भजन नाथ कवाली है, ये ईद और दिवाली है, रोजा कलमा रमजान है ये, गीता है और कुरान है ये, कर्तव्य वफा ईमान है ये, दोनों का हिंदुस्तान है ये, हम सब का हिंदुस्तान। तो इस धरती पर दो तरह के लोग रहते हैं। There are 1% people who rule this world. They are leaders. जो इस दुनिया को चलाते हैं। There are 99% people who are followers. You have to decide. You have to decide आपको कौन सी कैटेगरी में आना है. If you want to come in those 1% people, you have to work hard. You have to take the pain. You have to enjoy the struggle. The journey of struggle is very beautiful. It's a very beautiful journey. If you like it. 2 दिन पहले आई वेंट टू कुरुक्षेत्र जेल। 2 दिन पहले मैं कुरुक्षेत्र जेल में गया था। सुपरिटेंडेंट इनवाइटेड मी।
बिकॉज जब मैं जेल में गया अराउंड 500 से 600 कैदी वहां पर थे, उनमें से 80% कैदी जो थे ड्रग्स जो लेते हैं, यंगस्टर्स, आउट ऑफ दोज 80%, उन 80% लोगों में से 90% जो लोग थे, समझ रहे हो, उन 80% लोगों में से टोटल जो 80%, उन 80 में से जो 90% लोग थे वो थे यूथ। कोई 20 साल का है, कोई 22 का है, कोई 23 का है, राइट। सो दे हैव स्टार्टेड टेकिंग शॉर्टकट्स, छोटे रास्ते लेना स्टार्ट कर दिया है। आपके पास चॉइस है, एक आपके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, somebody told कि भैया लो 50 रुपए, जाओ चीज खरीद के लेके आओ। somebody will buy a cold drink, somebody will go to fruit का रेडी, कोई फ्रूट की रेडी पे जाएगा, कोई जाएगा कोल्ड ड्रिंक पे। और अब आपको पता है सेहत के लिए कौन सी चीज अच्छी है। जितने भी लोगों के चश्मे चढ़े हुए हैं अब सब निकालेंगे, नीचे मुंह करेंगे सब। आप सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते? भगवान नहीं आएगा ऊपर से। तो सोशल मीडिया है, फोन चलाते हैं सब, घर पे जाके फोन कौन चलाता है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से सब चलाते हैं, मुझे पता है। हाथ नीचे करोगे, हाथ नीचे करो। 15 दिन पहले तुमने फोन में क्या चला था याद है तुम्हें? डू यू रिमेंबर? है किसी को याद? या एक हफ्ते जो तुमने चीज चलाई वो याद है किसी को? इसका सीधा सा संबंध ये है कि तुम वहां पर करते हो टाइम पास। आप अपना रूटीन ऐसा बनाओ कि फोन, स्मार्टफोन आपके रूटीन में आए ही ना। मेरे पास बीमार होने का टाइम ही नहीं है। माई रूटीन स्टार्ट फ्रॉम 4:30 इन द मॉर्निंग और 10:30 तक। एवरी मिनट इज ऑर्गेनाइज। खाली टाइम पास करने का टाइम ही नहीं है। एवरी मंथ आई यूज्ड टू रीड 4-5 बुक्स। दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एंड स्पीकिंग विदाउट एनी पेपर प्रिपरेशन। मेरे पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने का। एवरीडे वी आर गेटिंग अप 3 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 घंटे भागते हैं, उसके इमीडिएटली चेंज करके आपके पास आते हैं। Everything, whatever is happening right now, this is happening because I have taken the pain when I was sitting over there. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं आपकी जगह पर बैठा था तो मैंने वो दर्द जिया है, वो दर्द मैंने एंजॉय किया है। समझ आ रहा सबको? सबसे पहली चीज क्या करना आपको? एक डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी है, उसके बगैर कुछ नहीं मिलेगा। यू विल कीप गिविंग एक्सक्यूजेस। हमें उसके 80% आ गए, उसके 90 आ गए, उसके 100 आ गए, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, 2 मार्क्स से लगी। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। व्हेन योर माइंड स्टार्ट वर्किंग इन सॉल्यूशन मोड, दिमाग आपका जब सॉल्यूशन मोड में जाता है, आपके पास एक्सक्यूज नहीं बचते। कोई गलती होती तो आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इसको ठीक कैसे किया जाए, रादर देन सेइंग कि नहीं उसी वजह से हुआ है। दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन। वो हो चुका है, डैमेज इज ऑलरेडी डन। समझ आ रहा है? मुखरे पर धूल लगी माना, मुखरे पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की सांसें उखड़ रही हैं और थक्का लगता धड़कन से, लोग मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर्मन से। तो आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने मगर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत। Decide what you want to become. I'm not here to tell you कि आप इंडियन नेवी ज्वाइन करो, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करो। नो, सब लोग नहीं बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई स्विमर बनेगा, कोई डाइवर बनेगा। हर आदमी की अलग अलग प्रतिभा है। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं। सोने में सुगंध होती है? नहीं होती ना? फ्रेग्रेंस सोने में नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है।
सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, और किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हर चीज का एक प्रोसेस है, प्रोसेस। उड़ के कोई चीज नहीं आती। आपको लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, मैं आपको बताता हूं। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। कभी टीचर कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। यू गाइस आर वेरी लकी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इतनी स्ट्रेंथ टीचर्स की मैंने कभी नहीं देखी मेरे से, मैं स्कूलिंग कर रहा था। समझ रहे हैं आप, इतना अच्छा आपको कैंपस मिला है। स्टिल अगर आपके पास एक्सक्यूज है तो आप पूरी जिंदगी भर एक्सक्यूज देते रहेंगे। तो जब मैंने 12th किया, मैंने AIEEE एग्जाम दिया। पहले AIEEE होता था, अभी JEE मेन हो गया है। तो मेरा 3 बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मैंने AD एग्जाम दिया 5 टाइम्स, अनेबल टू क्लियर। देन आई रियलाइज कि भैया भगवान ऊपर से उतर कर आने वाले नहीं हैं, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा अगर यू वांट टू अचीव समथिंग। आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। 9 महीने तक समझ ही नहीं आया। इंग्लिश न्यूज़पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इफ यू हैव दैट पैशन, अगर आपके अंदर वो धैर्य है, 9 महीने 10 महीने तक आप उस चीज के पीछे पड़ सकते हैं। अगर मैं 400 वर्ड्स का कोई मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं, उसमें से 200 वर्ड ऐसे होते थे जो मुझे मालूम नहीं थे। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी अलग है, मेरे नाम की डिक्शनरी एक अलग होती जो मैं नोट करता था। सो आफ्टर 9 मंथ्स आई स्टार्टेड नो अंडरस्टैंडिंग। न्यूज़पेपर की सबसे अच्छी चीज ये है कि एक वर्ड 3-4 दिन रिपीट होता है, राइट? तो आप उसको आराम से उसको रिमेंबर कर सकते हैं, आराम से मेमोराइज कर सकते हैं उसको। आपको रटा मारने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड रिपीट करेगा 4 बार 5 बार न्यूज़पेपर में, एवरी डे रीडिंग, तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। सो इट टुक मी 9 मंथ्स बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग फाउंडेशन। मेरा कोई बेसमेंट तैयार ही नहीं था। आई टुक दिस चैलेंज कि मुझे करना है मेरे लिए, नॉट फॉर अदर्स। ये जो हम रन कर रहे हैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। इट इज अ टेस्ट, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर डिसिप्लिन, योर माइंडसेट। हर बंदा भागता है, एवरीबडी कैन रन। अगर मैं इतनी भीड़ में से बोलूं सब लोग भाग सकते हैं, बट एक रनर का जो माइंडसेट होता है, एक खिलाड़ी का जो माइंडसेट होता है, आप दर्द में भी भाग सकते हैं, आप दर्द में भी भाग सकते हैं। तो बात है, जो दर्द में भी मुस्कुरा दे, भला उसको कोई कैसे हरा दे। तो जब हमारा 5वां दिन था, तो हर रोज मैंने बताया आपको हम 5 से 6 घंटे भागते। इट्स नॉट इजी टास्क, मैंने पहले नहीं किया कभी। इट वॉज माई प्लान, वट एवर इज हैपनिंग दिस 1500 किलोमीटर रन, it was totally my plan. It took 8 months to execute this plan. The journey started in February. Right? So 5वें दिन क्या हुआ? My left knee got injured badly. But as a leader, there are other runners also in the group. 15 लोग और हैं जो साथ में भागते हैं, जिनको मैंने अभी रेस्ट के लिए वापस भेज दिया है। You go and take rest. That is the difference between a leader and a follower. अगर आपको दर्द होता है, आप बता नहीं सकते, वो आपको अंदर ही रखना पड़ेगा। अगर जंग के मैदान में आपकी जो पलटन है उसमें 30 लोग हैं, अगर आपका एक जवान शहीद हो जाता है, जो बाकी जो जवान है उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। आपकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे जंग के लिए दोबारा से तैयार करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सारे के सारे मर जाएंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड ए फॉलोअर। दे आर टेकिंग रेस्ट नाउ, स्टैंडिंग ओवर हियर, डिलीवरिंग ए टॉक। इसके बाद आई हैव टू गो टू वन मोर स्कूल।
बिकॉज द पेन विच आई हैव टेकन, जो दर्द मैंने अपनी, जब मैं बच्चा था 10th 12th में, जब जो दर्द मैंने देखा है, देयर वाज नो सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का कोई सोर्स नहीं था। स्कूल में टीचर रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं इधर आया हूं आपसे मिलने के लिए, ये चीज मैंने मेरे दिमाग में खली कि अगर हम ऐसा जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, क्या पता भीड़ में से 2-3 बच्चों का इंटरेस्ट आ जाए। दैट इज आवर मोटो। संस्कृत में देयर इज अ कोट, उत्थमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै। सुना ना सबने, 6th क्लास की बुक में है ये। उद्धमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मर्गाः। मेहनत करने से ही कार्य सफल होते हैं, इच्छाएं करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में बिना प्रवेश नहीं करते, सब तो पता है, लेकिन तुम करते नहीं, है ना। स्टार्ट टेकिंग टाइम फॉर योर हेल्थ। समय निकलना स्टार्ट कीजिए, राइट। समझ आ रही है। स्टार्ट फॉलोइंग ए डिसिप्लिन रूटीन। इट डजंट मैटर, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर एवरीबडी हूसोएवर इज लिसनिंग। मेरा एक खुद का सिद्धांत है, अगर आपका पेट आपकी बेल्ट से बाहर है, अगर आपका पेट आपकी बेल्ट से बाहर है, तो आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे साथ हरियाणा पुलिस, हमारे साथ, तो मेरा नहीं है, ठीक है, मेरा नहीं है, हमारे साथ इस पूरी यात्रा में हरियाणा पुलिस एक निकल रहता है। तो हर रोज का रन खत्म करके उनको सबको बताता हूं, ठीक है। उनका तो ऐसे हो रखा है कि अब ऐसे चलते रहा तो एक दिन पलट जाएंगे वो, पूरा बदले। So this message we are giving to the unit person specifically. That is the difference. That's why people respect armed forces. They follow disciplined life. Right? It's a request to everybody, teachers, students, everybody, teaching staff, non-teaching staff, start taking out time for your health. जो पैसा आपने कमाया वो डॉक्टर के हाथ में नहीं जाना चाहिए, right? So now I'll come to how you can join Indian Armed Forces. I'm from Navy. I'm not telling you to join Navy. It's your choice. Army, Navy, whatever you want to join. After 12th, you can join. I'll tell for officer. I'll not tell you to join as a Jawan. I want to lead. I want you to lead. Right? मैं भी चाहता हूँ आज से लेफ्टिनेंट कमीशन हूँ। किसको किसको होना है, वो वाला इंटरेस्टेड। फौज में जाने के लिए कौन कौन, किस किस का इंटरेस्ट है। लड़कियों के लिए तो अभी सरकार ने सारे जो पहले बाधाएं थी सारी पार कर दी, एनडीए के लिए आपके रास्ते खुल गए हैं, नेवल एकेडमी के लिए खुल गए हैं। तो बाकी क्या करना है, ग्रेजुएशन करके शादी करनी है, हाँ। वेरी गुड प्रोफेशन, वेरी ब्यूटीफुल। पिछले 7 साल की सर्विस में माई 7th year इज गोइंग टू कंप्लीट। हाथ नीचे, इधर सुनो, इधर। पिछले 7 साल की सर्विस में आई हैव बीन टू 10 कंट्रीज। मैं 10 देशों में जा चुका हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आई हैव बीन टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के हर स्टेट में मैं जा चुका हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आई हैव बीन टू माउंटेन्स, पहाड़ चढ़ चुका हूं, 6 से 7 हजार मीटर के 2 दिन पहाड़, फौज की वजह से, राइट। आई एम अंडर वाटर डाइवर ऑल्सो। पानी में जाता हूँ 100-150 फुट नीचे। अगर जरूरत पड़ी दुश्मन की पनडुब्बी में या दुश्मन की शिप में माइंड वगैरह लगानी है, राइट। वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन आर्म फोर्सेस। एक बार आप डिसिप्लिन लाइफ एंजॉय करके देखिए। स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर लाइफ। आपकी जो जिंदगी है, आपका जो टाइम है, दैट इज फॉर यू। आपका जो टाइम है किसी दूसरे को मत दीजिए। डोंट लेट एनीबडी डिस्टर्ब योर रूटीन। तो आपके पास बहानों का, आपके चीजें ना होने का, सक्सेस ना मिलने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एवरीथिंग विल बी गो इन द फ्लो। जो चीज मैंने सोची थी, स्टार्ट विजुअलाइजिंग द थिंग्स। चीजों को ना दिमाग में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए।
ये जो 1500 किलोमीटर की जो यात्रा है ना, दिमाग में ऑलरेडी कंप्लीटेड, इट्स ऑलरेडी फिनिश्ड, आई एम जस्ट डूइंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो 12th के बाद में यू कैन ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी। इफ यू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपके पास ऑप्शन है, आपने ऑप्शन चूज किया है, एयरफोर्स किया है, नेवी किया है। इफ यू ज्वाइन नेवल एकेडमी तो आप नेवी में ही आएंगे, राइट। छोटे बच्चों के लिए सैनिक स्कूल इज देयर। गर्ल्स के लिए अभी सरकार ने सैनिक स्कूल्स में एंट्री स्टार्ट कर दिया गर्ल्स का। आई वेंट टू सैनिक स्कूल कुंजपुरा इस जर्नी के दौरान। सेकंड बैच स्टार्ट हो गया लड़कियों का। हाँ, तो यहां भी सैनिक स्कूल की कोचिंग होती है, इट्स वेरी गुड थिंग। सो डिसिप्लिन इज देयर समवेयर। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू कीप यू डिसिप्लिन। यस और नो? गेम्स कितने लोग खेलते हैं? हर आदमी को खेलना गेम। लूडो नहीं, लूडो की बात नहीं कर रहा मैं, फिजिकल एक्सरसाइज आई एम टॉकिंग अबाउट। वेरी गुड। ठीक है, नीचे। ठीक है, जो आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन दैट। उसके बाद ही आप यहां आकर कंफर्टेबली बोल सकते हैं, राइट। आई विल नरेट वन छोटा सा पॉइंट, उसके बाद विल वाइंड अप। एक माँ है, माँ सीमा पर तैनात अपने बेटे को चिट्ठी भेजती है। उसके घर में उसकी धर्मपत्नी, उसके सैनिक के पिता, उसकी बहन, एक छोटा सा बच्चा। सुनिएगा कि अम्मा ने खत लिखा चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र ने मेरा दूध ल जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। ये केवल खत नहीं लाडले, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। छुटकी ने राखी रख दी है, छुटकी ने राखी रख दी है, इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली नहीं पीठ पर खाना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। और लाडले इस बात को शायद तू सच ना माने, और लाडले इस बात को शायद तू सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। और लाडले इस बात को शायद तू सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। जहां शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कंधों पर ले जाते हैं वे पतियों की अर्थी को, खुद कंधों पर ले जाते हैं वे पतियों की अर्थी को। और उधर संसार चकित है, लख उन वृद्ध पिताओं को, जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को, जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो, जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो, मेरा भी माथा ऊंचा हो, तू ऐसा करतब करके आना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र ने मेरा दूध ले जाना, पुत्र ने मेरा दूध। Continuous efforts. You read any book, it doesn't matter. Any book. आप ऐसे न्यूज़पेपर उठाइए जिनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सिंपल है। द ट्रिब्यून, ओके, जो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है उसकी लैंग्वेज इज सिंपल कंपेयर टू द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। You keep noting down word meanings. Keep rehearsing. If you are not confident to come over here on the stage, paste a mirror on your room. Just keep shouting. This is what I used to do.
आई यूज्ड टू स्पीक फॉर आवर्स। मैं अपनी जिंदगी में हजारों बार स्टेज पर गया हूं, लेकिन मैं कभी पेपर लेकर नहीं गया। नेवर एवर। इफ आई एम गोइंग फॉर स्पीच कॉम्पिटिशन, आई नो दिस इज द टॉपिक। उसका अभ्यास जब तक करो जब तक आपके जबान पर बैठ ना जाए। अगर वो पेशेंस, वो धैर्य आपके अंदर है, तो ये कला आपके भी अंदर आ सकती है। नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है, दैट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड भीड़ से अलग होने के लिए। दैट पेन यू हैव टू एंजॉय इज वेरी ब्यूटीफुल, स्ट्रगल इज वेरी ब्यूटीफुल। दर्द को दर्द मारता है, दैट आई हैव रियलाइज्ड इन द जर्नी ऑफ 12 days। ऑन 5th day माई कंडीशन वॉज लाइक कि मैं 6वें दिन भाग नहीं पाऊंगा, बट माई मोटिव वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि 33rd डे को जहां मुझे जाना है, तो वहां के गवर्नमेंट स्कूल का मुझे फोन आ गया कि सर वी आर मोटिवेटिंग फॉर यू। तो मेरा दर्द, जब मैं बच्चों को याद करता हूं तो मेरा दर्द घुटनों से होकर दिमाग के रास्ते भाग जाता है। तो दैट जर्नी, दैट पेन यू हैव टू एंजॉय। अगर आप उससे भागोगे, यू विल स्टार्ट टेकिंग शॉर्टकट्स, राइट? शॉर्टकट्स नहीं लेने जिंदगी में, अच्छा रास्ता लेना है, संघर्ष का रास्ता लेना है। तभी आप जो आपकी सफलता है उसका बखान कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। पैसे देके लगेंगे, इसको बताओगे, राइट? कीप वर्किंग, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग। समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि वोकैबुलरी नहीं है, शब्दकोश हमारे पास नहीं है। तो शब्दकोश टाइम लगेगा उसी आने में, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा ही